जिस स्थान पे हो उस स्थान को बोलते हैं सकरी गली। हाँ जी। प्रेम गली अत साखरी, यहाँ में दो न समाये, पहला रास्ता है। इसी मार्ग में से एक आदमी निकल सकता है। हाँ जी। वो पक्ष है श्याम बरन कन्या स्वरूप पक्ष है। ऊपर है जो कन्या जी की बैठक है, ये ग्वाल वालों की बैठक है। हाँ जी। इधर ये गौरवरण राज का स्वरूप पक्ष है, ऊपर राजका जी की बैठक है। हाँ जी। तो इसी मार्ग से गोपियां कंस के लिए पहले माखन दूध दही बिक्री करने जाती थी। तो ठाकुर जी ने देखा बीच गोपियां कंस के लिए माखन ले जा रही हैं, तो उन्होंने ग्वाल वालों को साथ में लाकर मार्ग रोका और गोपियों से कहा, थाड़ी ढोरी ग्वालिनी दे जा मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। आपके पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियां दान नहीं देती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन नादे दत्ती किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गऊ चराता है, उसके लिए छाछ मिल रही है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे मांग रहे हो ऐसे आपके बाप का रास्ता है। ठाकुर जी से गोपियां कह रही हैं, ये मार्ग तुम्हारे बाप का नहीं है, तो इसका दान दें, टैक्स दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं, गोपियों की माखन दूध दही की मटकी लेकर भोग लगा के उस स्थान पर तोड़ देते हैं। वहाँ से बराबर महक आती है माखन दूध दही की। तो त्रिलोकी नाथ 3 लोक में पूजे, यहाँ दान भी लिया है गोपियों से और मार भी खाई है गोपियों से, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खा जाते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं, ऐसे ही यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं तो सारी गोपियाँ मिलकर के सबको पकड़ती हैं, गुलचाओं की माल लगा के सबकी चोटी बांध देती हैं। तो ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से छलांग लगाई, जंप लगाई, तब यहाँ हाथ टेक गए हैं। तो इधर हाथ टेकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया, उनकी भी चोटी बांध दी है, गुलचाओं की माल लगाई। तो ग्वालवाल कहते हैं, दादा हमने ब्रिज गोपिन को माखन खाया और इनने हमारी चोटी बांध दी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ग्वालवालन के सारे तुम्हारी कहाँ चला, यहाँ मेरी बंदी पड़ गया मेरी नहीं चला। तो लीला देखने के लिए यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा, तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। यहाँ ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इन पर्वतों का 4 गढ़ हैं। इस पर्वत है बिलासगढ़, आगे मानगढ़, इधर दानगढ़, और श्री जी विराजमान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। तो गढ़ों का ये रहस्य है। यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया है। तो बिलासगढ़ पे एक दिन सब गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को गोपी बनाया है, लहंगा चुंदरी अंगिया साड़ी चूड़ी सब कुछ पहनाया है। अब तब गोपियाँ ठाकुर जी से कह रही हैं, पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तुम मतवारी। जनानी चाल अलग होती है, मर्दानी अलग होती है। तो गोपियाँ कह रही हैं, चाल चले तुम मतवारी, शीश मती माखन की भारी, हमारो दान दे गुजरती बरसाने वाली। तो ठाकुर जी को गुजरी बनाया। ठाकुर जी कह रहे हैं, हम तो ग्वारियाँ हैं, गाय चराने आए। तो गोपियों ने ठाकुर जी तलाशी ली तो उनकी फेंट में बंसी थी ठाकुर जी की। तो राधे जी ने बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी तब मिलेगी तब हमारा दान चुका दोगे, दान देने को नहीं है तो श्रम करके दान चुकाओ। तो दानगढ़ पे ले जाके राधा रानी को ठाकुर जी ने 1.25 पैर झूला झुलाया है दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ या किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई तो मोर नहीं मिले तो मान करके वहीं बैठ गई। तो ठाकुर जी स्वयं गए और ला करके मना करके मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। किशोरी जी ठाकुर जी का मोर नृत्य देखकर इतनी मोहित हो गई, स्वयं भी मोर बन के नाचने लगी। और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है, जहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं के रहते हैं। बोलो राधा रानी की जय। ये मटकी फोड़ी है, ये तो मैं